नमस्कार दोस्तों, जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी, इसे देवउठनी एकादशी क्यों कहा जाता है? ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु 4 महीने से सो रहे होते हैं और वो देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं और उसी दिन से हमारे सारे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है, जबकि अधिक मास होता है तो एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। देवउठनी एकादशी व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है तथा आरती करने के पश्चात प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है और उनकी सेवा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रभु की कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने से शयन के बाद जागते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु के शयन काल के 4 महीने में किसी भी प्रकार का विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन देवउठनी एकादशी के बाद ये सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है। अगर आप किसी भी प्रकार की धन संकट में हैं, तो आपकी सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही क्योंकि धन की देवी महालक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, इसीलिए इसी दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान भी करना चाहिए तथा संपूर्ण विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो चलिए देवउठनी एकादशी की व्रत की कथा आप सभी को सुनाते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रख दी थी। ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज,
यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपासना करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आगे हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी की व्रत व पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन ले। उसके बाद घर की मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। उसके उपरांत भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें। अब उसके बाद भगवान विष्णु को पुष्प एवं तुलसी दल अर्पित करें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। उसके उपरांत माता और शालिग्राम भगवान जी की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। उसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्तों का प्रयोग जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु तुलसी के पत्तों के बिना भोग ग्रहण नहीं करते। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना भी उतना ही जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की मान्यता है। तो चलिए तुलसी विवाह की कथा हम आप सभी को सुनाते हैं। प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी विंदा। विंदा का प्रतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्वजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रव से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने विंदा का प्रतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जालंधर, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, विंदा का सैतत्व नष्ट होते ही मारा गया था। जब विंदा को इस बात का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जिस प्रकार तुमने छल से मुझे प्रतिवियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्युलोक में जन्म लोगे। यह कहकर विंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वह सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य प्रसंग के अनुसार विंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सैतत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। विष्णु बोले, हे विंदा, यह तुम्हारे सैतत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह की कथा। हमने तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी दोनों कथाएं यहाँ पे आपको सुनाई। मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।